क्लास 11 के फिजिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन पूछता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब ए पाथ पैराबोलिक फॉलोड बाय द एक प्रोजेक्टाइल, मतलब जो भी होता है पाथ जो फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक होता है और जो है इट रिलेट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x एट एनी पॉइंट इन ए टाइम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम t इटसेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम इसको जो है डिस्कस करने के लिए अगर हम इसको देखें तो अगर ग्राफिकली देखें तो आप समझे नहीं होंगे। अगर हम ग्राफिकली इसको हम बताते हैं, ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम इसको बता रहे हैं तो ग्राफिकली मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग कोई एक मान लीजिए कोऑर्डिनेट ड्रा कर ले रहे हैं, मान लीजिए जो भी है कि ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं तो इसका मान लीजिए ये x वाला है, इधर क्या है ये y वाला है, ठीक, इधर क्या है तो 0 0 होता है कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से हमने लॉन्च किए, यहाँ से उड़ते उड़ते इधर से आया इधर कहीं आया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से उड़ा यहाँ से आया, मतलब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पॉइंट पे आया। यहाँ पे जो इसका जो ये मैक्सिमम वाला जो हाइट होता है, जैसे मैक्सिमम कितना ऊपर गया है मैक्सिमम हाइट h होता है, इधर यहाँ से उड़ा और कहाँ तक लग गया ये क्या होता है ये रेंज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जो है इनिशियली हम लोग जो है u से इसको लॉन्च किए, यानी u से लॉन्च किए, किसी एंगल थीटा पे लॉन्च किए, ठीक है, थीटा इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री ले रहे हैं। अब देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए, अगर इसको हम लोग कंपोनेंट वाइज में अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी जो है इनिशियल कंपोनेंट वाइज देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका, यानी u y इक्वल टू क्या होगा u y इक्वल टू क्या होगा u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, u sin थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका इस वाले डायरेक्शन में u x वाला क्या हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वर्टिकल वाला मतलब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट 0 जाता है क्योंकि बॉडी जो है वहां पे कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होता है और वहां से फिर अपना पोजीशन जो है चेंज करता है, रिवर्स डायरेक्शन में आता है। जब अगर कोई भी बॉल को अगर ऊपर उठा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऊपर ही उड़ जाएगा, कहीं तक जाएगा मैक्सिमली, वहां से फिर नीचे आएगा। जहां से वो नीचे आना स्टार्ट होता है वहां पे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0 होता है, यानी u y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग आएंगे तो इधर y वाला हो गया, इधर x वाला हो गया, इधर क्या होगा u cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। इसी तरह मतलब एक बॉडी जो है एक पाथ जो है फॉलो करेगा और जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला होगा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला क्या होता है आइए जानते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या होता है y इक्वल टू क्या होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है x जो होता है आपका x इक्वल टू क्या होता है ये आपका डिस्टेंस हो गया, x क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, ठीक। और उसके बाद tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर उसके बाद g क्या है g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कौन सा ग्रेविटी वाला g वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसके बाद u क्या है u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और उसके बाद यहाँ पे cos थीटा दिया है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू अगर जानना है तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा का वैल्यू जानना है तो सिंपली जो है आप यहाँ पे ये करेंगे, मतलब जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। मतलब क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे sin थीटा लिखेंगे, यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे, यहाँ पे क्या है tan थीटा लिखेंगे। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा हो गया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग निकाल लेंगे। कास्ट साइकिल में क्या हो गया, कास्ट साइकिल में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कास्ट साइकिल